हाय, मैं मनाली दलवी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कंस्ट्रक्टर्स इज सिमिलर टू योर फंक्शन। जैसे फंक्शंस वर्क होता है वैसे ही कंस्ट्रक्ट वर्क होता है, पर उसमें थोड़े स्टेप्स होते हैं, उसमें थोड़े रूल्स फॉलो करना होता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर एंड यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर्स विल ऑलवेज हैव द नेम सेम एज द क्लास नेम। मतलब क्या है, जैसे आपने क्लास नेम दिया है वैसे ही आपको कंस्ट्रक्टर का नाम देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर्स विल नेवर हैव अ रिटर्न वैल्यू, नॉट इवन अ void. So what do you mean by that? वैसे हम लोग लिखते हैं ना फंक्शन के लिए int add, int sum, void sum, etc. तो ये होते हैं रिटर्न वैल्यू। तो हमें ये डिफाइन नहीं करना है यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम एक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसका क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम एक ही होता है, इसीलिए। कंस्ट्रक्टर्स विल ऑलवेज ऑटोमेटिकली कॉल द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा या इवोक होगा वैसे ही मेरे कंस्ट्रक्टर्स इवोक हो जाएंगे। इसीलिए constructors are directly connected with the object since it has the same name as class name. So these are the various rules that you have to look upon. There is one more rule which is called as the constructors will always be in public derivation. मतलब जैसे हम लोग functions को private, protected और public में रखते हैं with respect to how you want to show the values to the outside functions or to the outside classes, यहाँ पर constructors will always be in public derivation. We have different types of constructors. So we are going to start with the initial constructor which is called as your default constructor. So default constructor का मतलब क्या होता है, जहां पर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर रखते हो, नॉर्मली उसको कॉल करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड इज कॉल्ड एज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, जैसे हम फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स में भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड द थर्ड कंस्ट्रक्टर दैट यू हैव इज कॉल्ड एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग पास कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो नाउ फर्स्ट लेट्स सी द बेसिक प्रोग्राम ऑन हाउ यू आर गोइंग टू यूज अ कंस्ट्रक्टर इन डिटेल, और वो कॉल कैसे होता है, ऑब्जेक्ट्स कॉलिंग कैसे होते हैं, लेट्स सी टू इट। सो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, हैशटैग इंक्लूड iostream हम लोग ने हेडर फाइल लिया है, फिर वी से यूजिंग नेमस्पेस std, फिर हम लोग ने एक क्लास कंस्ट्रक्टर बनाया, तो इसलिए हम लोग ने क्या लिखा, क्लास कीवर्ड लिखा, कंस्ट्रक्टर लिखा। फिर हम लोग ने क्या किया है, पब्लिक लिखा, पब्लिक इज दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, इट ऑलवेज बी इन द पब्लिक डेरिवेशन। फिर हम लोग ने कंस्ट्रक्टर लिखा और हम लोग ने सी आउट स्टेटमेंट में क्या लिखा, एंड एल एंड सेज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मतलब क्या होगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और फिर मैंने क्लास को टर्मिनेट किया, दैट इज क्लोज किया है यूजिंग सेमीकोलन। यहाँ पर हम लोग ने क्या दिया, इंट मेन। इंट मेन में हम लोग ने क्या लिखा है, क्लास का नाम। तो मेरे क्लास का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर, सो आई हैव रिटन कंस्ट्रक्टर एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज सी। तो यहाँ पर जैसे सी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कंस्ट्रक्टर जो ऊपर मैंने लिखा है वो कॉल हो जाएगा। क्यों कॉल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने उसको सेम नेम एज क्लास नेम दिया है, उसको हम लोग ने कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं दिया है, और यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, रिटर्न 0। तो इसको मैं कंपाइल और रन करने के बाद एग्जीक्यूट करूंगी, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। क्यों कंस्ट्रक्टर कॉल, क्योंकि मैंने बताया था जैसे ऑब्जेक्ट्स कॉल होंगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर मेरा ऊपर कॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पर सी लिखा है, सी के बाद मैंने यहाँ पर लिखा C1 C2। तो यहाँ पर टोटली कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। नाउ इवोक 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमेटिकली मेरे कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हो जाएगा, 3 बार कॉल हो जाएगा, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। सो वंस आई एग्जीक्यूट द प्रोग्राम आई विल गेट द आउटपुट एज कंस्ट्रक्टर कॉल एंड कंस्ट्रक्टर कॉल फॉर 3 times. So this is nothing but a basic program to show you how the constructors work. Now let's take an example to show you how default constructors are. So default constructor जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जिसमें पैरामीटर्स नहीं होते, वो नॉर्मली कॉल होते हैं। जैसे हम लोग ने लास्ट प्रोग्राम में देखा था, लास्ट प्रोग्राम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग ने पैरामीटर पास नहीं किए हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू वर्क ऑन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग ने क्या यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जहां पर हैशटैग इंक्लूड iostream लिखा है, यूजिंग नेमस्पेस std लिखा है, मेरे हेडर फाइल्स को इवोक करने के लिए। फिर हम लोग ने क्या किया, क्लास एज अ कीवर्ड लिखा है, और यहाँ पर मैंने फंक्शन में क्या लिखा है, एडिशन। एडिशन बिकॉज आई वांट टू परफॉर्म
एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इंटीजर a कॉमा b क्लास के अंदर ना, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, इंटीजर a एंड b को प्राइवेट रखा है, बट जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक में रखेंगे। फिर हम लोग ने क्या किया, एडिशन, और उसमें मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज पास किए a एंड b के, विच इज 10 एंड 20। वाई, बिकॉज यहाँ पर मुझे कोई वैल्यूज देना नहीं होता, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उसमें डाल दिया, बिकॉज इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर हम लोग ने क्या किया है, void sum लिया है, और void sum में हम लोग ने क्या किया है, add equal to a plus b, मतलब हम लोग ने जो भी वैल्यू स्टोर किया है वो add में जाके स्टोर करेगा, बिकॉज इट्स माय टेम्पररी वेरिएबल। और फिर हम लोग ने void डिस्प्ले में वो फंक्शन को, मतलब जो वेरिएबल्स है जो हम लोग ने add में सम किया है, उसको हम लोग add को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। So in this program what we have done, we have used a constructor called as addition, we have used two function which is called as sum and डिस्प्ले। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर है वैसे ही हमारा फंक्शन है, बट यहाँ पर हम लोग ने जहां पर void दिया है ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में नहीं दिया, पर नीचे फंक्शन में दिया, बिकॉज फंक्शन विल ऑलवेज हैव अ रिटर्न वैल्यू। तो ये था मेरा क्लास का डेफिनेशन पूरा विद कंस्ट्रक्टर एंड द फंक्शंस। नाउ लेट्स सी हाउ टू कॉल द फंक्शन। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर int main लिया है, और int main में हम लोग ने एडिशन, बिकॉज इट्स माय क्लास नेम, एंड आई क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज x। So whenever I say x से ऑटोमेटिकली मेरा जो कंस्ट्रक्टर ऊपर एडिशन है वो कॉल हो जाएगा। So now we have to call sum and display function। तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा और फिर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे x डॉट सम एंड x डॉट डिस्प्ले। तो ये करने के बाद मेरा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा यूजिंग x। सम में हम लोग ऐड करेंगे विच इज गोइंग टू स्टोर इन ऐड वाला variable, and then we are going to display the function. We'll compile this and execute the program. You get the output as it is. So you get automatically addition equal to 30. Why? Because a and b का already मैंने compile time में ही values pass on किया है. So this is nothing but called as your default constructor. Now let's see what is parameterized constructor. Parameters मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग argument पास करते हैं. So in the same program we'll make any changes. जहां पर हम लोग ने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर बनाया था एडिशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, int x, int y दिया। तो हम लोग ने क्या किया, जो भी x का वैल्यू होगा वो a में स्टोर हो जाएगा, जो भी y का वैल्यू होगा वो b में स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग ने क्या किया, void sum में ऐड किया है और void display में उसको डिस्प्ले किया है। Now when I have to call the values, अभी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज पास किए हैं, मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने पैरामीटर्स डाले, आर्ग्यूमेंट्स पास किए। तो अगर मैंने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास किए तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज भी मैं कहां से पास करूंगी, ऑब्जेक्ट से। क्यों ऑब्जेक्ट से, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू कॉल माय कंस्ट्रक्टर। दैट इज व्हाई एडिशन के टाइम पे हम लोग ने यहाँ पर क्या लिया है, एक p करके ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें हम लोग ने 12, 10 पास किया है। तो इसमें क्या होगा, जो भी 12 का वैल्यू होगा वो x में जाएगा, जो भी 10 का वैल्यू होगा वो कहां पर जाएगा, y के अंदर जाएगा। x एंड y से ऑटोमेटिकली a एंड b में जाएगा। फिर ऐड करके हम लोग ने ऐड सम फंक्शन में ऐड में स्टोर किया है, एंड डिस्प्ले में उसको हम लोग ने प्रिंट किया है। तो इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के बाद यू गेट द आउटपुट। यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, मुझे एडिशन इक्वल टू 22। क्यों आएगा, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली 12 एंड 10 पास किया है इनटू माय पैरामीटर्स। अगर आपको यूजर से लेना है वैल्यू तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सी आउट सी इन स्टेटमेंट दे सकते हो और आप वैल्यू यूजर से ले सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज माय parameterized constructor in C++. Now let's see the third value, which is called as copy constructor. Like I told you before, copy constructor will help you to copy from one object of the same class to another object. So copy constructor is nothing but a copy of a created object. So there are two ways of writing a copy constructor. So let's see the syntax. Either you can write the class name the object, and in the parenthesis you can pass on the object name that you want to copy, or you can write the class name, the object equal to the object that you want to copy. Like for example, I have a class which is called as a copy, and I want to copy object from S to T. That is, I want to copy the values of S to the object T. So how will I write copy T? In the bracket you are going to write S. Now S is my object, so I have to also define it as an object. So when you are defining an object, it will have a return type. जैसे हम लोग int में, जैसे हम लोग float में कोई return type देते हैं, int a का return type 10 देते हैं। अगर मैंने 10 वैल्यू पास किया into my parameters, my arguments also has to be of the same type. It's the same thing. Whenever you are passing an argument, you have to give the predefined argument list to it. That is nothing but the data type, that is nothing but the class name. Okay, and the next way that you're going to give it is nothing but your class name. You are going to give the object, that is t equal to s.
So both the ways are fine to see how to write a program. Now for a copy constructor, let's see what is the syntax and how you're going to implement it. तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है. हम लोग ने एक क्लास बनाया विच इज कॉपी एंड वी क्रिएटेड इंट a करके एक वेरिएबल. पब्लिक में हम लोग ने क्या किया है, कॉपी में इंट x डाला है, दैट इज एन अगेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. x का जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग ने क्या किया है, a के अंदर स्टोर किया है. नाउ देयर इज अ न्यू कंसेप्ट दैट वी हैव यूज्ड हियर, कॉपी एड्रेस ऑफ c. फिर हम लोग ने क्या किया, a इक्वल टू c डॉट a, और फिर हम लोग ने void डिस्प्ले के अंदर वो वैल्यू a को प्रिंट किया है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी हैव डन दिस. लेट्स गो थ्रू द प्रोग्राम, हाउ इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स. तो इंट मेन में हम लोग ने क्या किया, कॉपी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है विच इज कॉल्ड एज t. फिर हम लोग ने क्या किया है, t डॉट डिस्प्ले किया. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे इन t, विच इज फॉर एग्जांपल 10, तो 10 जाएगा x के अंदर a में जाएगा. a के बाद हम लोग ने void डिस्प्ले किया है, मतलब जो फंक्शन है उसको कॉल किया यूजिंग t डॉट डिस्प्ले. तो जब मैं t डॉट डिस्प्ले करूंगी तो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू मैं डालूंगी वो कॉल हो जाएगा t डॉट डिस्प्ले में. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी. नाउ हम लोग ने क्या किया है, एक अनदर कंस्ट्रक्टर बनाया है. जब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मुझे कॉपी करना होता तो मैंने सिंटैक्स में क्या लिखा है, कॉपी t to p. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, p है, उसके अंदर हम लोग ने किसका वैल्यू दिया है, t का. मतलब क्या है, जो भी t ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऑफ a होगा वो कॉपी कहां पर करेगा, p के अंदर, और फिर हम लोग ने क्या किया, p डॉट डिस्प्ले करके उसको प्रिंट किया है. ना यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जेक्ट पास किया है इनटू द पैरामीटर. तो ऊपर भी मुझे क्या पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट. अगर मैंने वैल्यू 10 पास किया तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इंट a इंट x. अगर मैंने किया 3.14 तो ऊपर का पैरामीटर क्या होगा, फ्लोट whatever value you want to put. Now I have passed an object, so it should have a return type also as an object, or it should have a argument as an object itself. तो इसीलिए हम लोग ने first copy, that first copy is nothing but your constructor. When I say next copy, that next copy is nothing but the class name and of c. Now what have we used and of c? c मतलब क्या है, एक object which is a temporary object which is stored in the memory location. We are not concerned with whatever happens to it, but we are just taking it for our reference purpose. तो अभी मैंने c में a का वैल्यू पास किया यूजिंग t, तो t में a का वैल्यू है वो c में जाएगा. So it will be represented with a dot connectivity, that is nothing but c dot a, and we are going to store it in a, and we've printed the value in display function. Now we are compiling and executing. So once you compile and execute, you get the value as normal value and the value that you want to see, which is nothing but 10 and 10, because we passed the value as 10. So this is nothing but called as a copy constructor. So I hope you've understood this session on how you're going to use default, parameterize and copy constructor. In the next session, we are going to see how to work on destructors in detail. Thank you.